हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज दिन हो चुका है बुधवार और तारीख हो चुकी है 19 जून 2000। तो ये बढ़ते हैं हम आज की ताज़ा खबर की और रेल मंत्री ने किया दुर्घटना स्थल का दौरा। सरकार ने बढ़ाया मुआवजा, मृतकों को परिजनों को मिलेगा 10 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल में जबलापुरी गुड़ी के पास कंचनगंगा एक्सप्रेस में पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी है और रंगापुर निजवाड़ी के पास हुए हादसे में 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग घायल भी हो गए। हालांकि रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ट्रेन हादसे के साथ यात्रियों को रेलवे के साथ ट्रेन के हादसे पर केंद्रीय मंत्री सुशांत मजदूर ने कहा है कि मैं शाम करीब 7:30 बजे की यह घटना घटी थी। हमारे संसद में विधायक वहाँ थोड़ी देर में रेल के मंत्री वहाँ पहुँचेंगे। यह इस घड़ी में हम लोगों को साथ रहना चाहिए। ट्रेन के हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि रेल मंत्रालय यात्रियों की सुविधाओं की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जी हाँ, रेल बहुत सख्त गलत हुआ। रायबरेली सीट पर अपने आप रखेंगे राहुल गांधी। वायनाड से प्रियंका गांधी का बांटा लड़ेगी चुनाव, करेंगे ऐलान। जी हाँ, ठग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। जी हाँ, वायनाड का प्रतिनिधित्व करने के मेरे लिए गर्व की बात होगी। मैं एक अच्छा प्रतिनिधि बनने की कोशिश जरूर करूँगी। जी हाँ, बैठक के बाद करेंगे कि राहुल गांधी वायनाड के सीट छोड़ने और रायबरेली अपने पास रखने के लिए राहुल गांधी ने कुछ बातें भी कही थी। इसके बाद प्रियंका गांधी ने बांद्रा वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार की रहने की ज़रूरत की। इस मीटिंग में सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बांद्रा और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए थे। जी हाँ, और खड़गे ने मीडिया के बातचीत कर दौरान कहा है कि हम सबसे बैठक में यह तय किया गया है कि राहुल गांधी जी को रायबरेली की सीट पर रखेंगे। बिहार नीतीश कुमार ने सरकार ला रही है एक नया कानून। प्रश्न पत्र लीक होने वालों के लिए खिलाफ सख्त की जाएगी तैयारी। बिहार की नीतीश कुमार सरकार की ओर एक नया कानून बदलने जा रही है। जी हाँ, इस नए कानून के हिसाब से विधानसभा के आगामी सत्र में सीएम नीतीश कुमार ने इसे पास करने का मन बना लिया है। यह कानून परीक्षा माफियों के लिए नकल रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं में परीक्षाओं के लिए में पूर्ण पारदर्शिता बने रहे और परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता न बनी रहे और प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा के सत्र में इसे संबोधित करना एक उपचार है। इसके बाद किसी भी प्रतियोगिता में परीक्षा में कोई भी अनियमितता नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि इसके पारित होने के बाद किसी भी सूरत में प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। जी हाँ, बिहार में प्रतियोगी की परीक्षा में प्रश्न पत्र का लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी में गर्मी का हाहाकार। प्रयागराज में आसपास के इलाकों में 15 लोगों की ली जान, कई अस्पताल में हुए भर्ती। जी हाँ, प्रयागराज के आसपास इलाकों में भीषण गर्मी जानलेवा बन गई है। लू और गर्मी की चपेट में आकर सोमवार शाम 15 लोगों की मौत हो गई। इसमें 8 प्रयागराज और 5 कौसाबी और 2 लोगों की मौत प्रतापगढ़ में हुई थी। जी हाँ, वहीं गर्मी की हालत बिगड़ने पर कई लोग अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। हालत इतने हो गए हैं कि दिन में ही रात में भी तापमान अधिक होने के सुकून नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। पुरानी दिल्ली में 200 साल पुरानी मस्जिद भर गिरी। कुछ देर से पहले ही मिले संकेतों ने टाला बड़ा हादसा। इमारत में दरारें आने पर पहले ही पुलिस, नगर निगम समेत अन्य एजेंसियों को सूचना दी गई थी कि यह इमारत गिरने वाली है। मस्जिद के आसपास की इमारत को भी सुरक्षा के लिए खाली करा लिया गया था पहले से ही। ऐसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के इलाके में चूड़ीबलन में दोपहर में हुई ये घटना थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह 11:30 बजे करीब लोगों ने सड़क हादसे देखा। इसके वजह से मस्जिद की इमारत में जगह जगह पर दरारें आ गई थी। इमारत के गिरने के आशंका पहले ही दिल्ली पुलिस, नगर के निगम, अग्निशमन सेवा और बिजली विभाग को सूचना दी गई। दोपहर के करीब 1:30 बजे मस्जिद गिर गई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि 2 दमकल गाड़ियों को मौके पर ही भेजा गया और मस्जिद को खाली कराने का फिलहाल हादसे में किसी को भी कोई घायल नहीं हुआ है, स्थानीय लोगों ने बताया।
भारतीय नौसेना के बड़े शामिल होंगी आधुनिक तकनीक वाली पनडुब्बियाँ, स्पेन में होगा इनका परीक्षण। जी हाँ, भारतीय नौसेना में स्पेन में प्रोजेक्ट 75 के तहत अत्याधुनिक उपकरणों वाली परीक्षण करने वाली पनडुब्बियाँ हमारे देश में शामिल होगी। स्पेन की यह एक जहाज निर्माता कंपनी नवतिया के अनुसार इस परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना छः आधुनिक पनडुब्बियों को अपने साथ बड़े पैमाने पर भर्ती करेगी। नवतिया के चेयरमैन रिकार्डो डोमिजो गार्सिया बाकोरे का कहना है कि मैं स्पेन सरकार के नौसेना 75 को बहुत खुश हूँ और हर तरह के प्रोजेक्ट में भारत की मदद करना चाहता हूँ। इस योजना के तहत भारत सरकार के साथ एक अनुबंध का हस्ताक्षर भी किया। यमुना के पानी छोड़ने पर हरियाणा निवेदन करती हूँ, दिल्ली वालों को परेशान ना हो, आतिथ्य के मित्रता के बाद सुधारेंगे हालत। दिल्ली में लगातार जल संकट बना हुआ है। पानी का समस्या को लेकर आए दिन दिल्ली सरकार घेरे में जरूर रहती है। वहीं भीषण गर्मी के बीच पर्याप्त पानी ना मिलने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने मंत्री आतिशी ने जल संकट पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार को यमुना का पानी छोड़ने की गुजारिश की जा रही है। मंत्री आतिशी ने कहा है कि हरियाणा सरकार से एक बार फिर निवेदन करती हूँ कि जल में दिल्ली वालों को बहुत परेशान है, इसलिए यमुना में पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ें। बता दें कि दिल्ली में वजीराबाद बैराज के बाजीराबाद, चंद्रबल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट में बड़ा वो पानी कमी। हालात यह हो गई हैं कि वजीराबाद तालाब में सूखे ढीले दिखने लगे हैं। इसके वाटर में हानिकारक हो गया है। दिल्ली में खौफनाक वारदात, घर में घुसकर दामाद ने किया मारी गोली, आरोपी बोला माँ बेटी से हो गया था मैं परेशान। दिल्ली के सलीमबाग बाग में हैदरपुर इलाके में रविवार दोपहर एक युवक ने अपनी सास को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की शिवनखत नीतू के रूप में हुई है। यह महिला को घायल अवस्था के पास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार सुबह इलाज के दौरान महिला के दम तोड़ दिया। पुलिस ने देर रात तक आरोपी के मेरठ खस्ताला गांव में स्थित घर पर एक दाबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने खुलासा किया है कि उसका अपनी सास, पैसे लेन देन और पत्नी से झगड़े को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में वारदात में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कर ली है। पुलिस ने मामले में छानबीन करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने अधिकारियों ने बताया है कि रविवार 12:45 पर पुलिस को कोई युवती की खबर मिली। ईंधन की बड़ी कीमतों में खिलाफ कर्नाटक में भाजपा का प्रदर्शन, विरोध के दौरान वरिष्ठ नेता ने की गई जान। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नेता FB भानुप्रकाश की कर्नाटक में दिल का दौरा पड़ने पर उनकी मृत्यु हो गई है। बताया गया है कि भानुप्रकाश पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया जिससे उनकी जान चली गई। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके भानुप्रकाश विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने पर्याप्त संबोधित भी किया और इसके बाद अपनी कार में बैठते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वह गिर भी गए। भाजपा ने नेता के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद बदला बाकी ट्रेनों का रूट, जाने अब किस रास्ते से चलेगी सभी गाड़ियां। जी हां, कटिहार मंडल के रंगापानी स्टेशन और चटेर हाल्ट के मध्य सियालदह जा रही गाड़ी संख्या 13,174 कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के मध्य टक्कर होने के चलते सभी गाड़ियों का रूट चेंज कर दिया है। न्यू जबलागुड़ी, सिलीगुड़ी और बायगुड़ारा और अलुवाबाड़ी रोड के रास्ते चलाई जाने वाली ट्रेनें 17 जून को न्यू जबलागुड़ी से खुल चुकी 19,602 न्यू जबलागुड़ी उदयपुर से सिटी एक्सप्रेस ये चलेगी नए रूट पे जाके, जिसका रूट अभी गाइस चेंज हो चुका है। 16 जून को डिब्रूगढ़ से खुल चुकी 20,503 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 16 जून को डिब्रूगढ़ से खुल चुकी है। 12,423 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली चलेगी, जिनका रूट चेंज हो चुका है। जी हाँ, लखीमपुर में बड़ी घटना, बाइक पर बिजली का तार गिरने से आई वाहन समेत 3 की मौत हो गई। सीएम योगी ने जताया बहुत दुख। लखीमपुर खेरी के हैदराबाद में
थाना क्षेत्र में हेमपुर गांव के पास सीतापुर ब्रांच नहर की पटरी रोड पर विद्युत निगम की बड़ी लापरवाही देखी गई है। सोमवार शाम हाइडर लाइन के खंभे पर इंसुलेटर के निकला 440 वोल्टेज का तार बाइक पर गिरी गया कांड। इसमें भाई बहन समेत 3 की मौत हो गई है, जबकि इस युवक की मां और भांजी छिटक नहर में गिरे और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। हादसे में जान गंवाने वाले बाइक चला रहे युवक की 2 जुलाई को शादी थी। वह मां के साथ रिश्तेदारी में कार्ड बांटने